फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को। काश उनके भी औलाद होती कोई। मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को। काश उनके भी औलाद होती कोई। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान साहब की क्लिप देखी है और एक पीड़ित महिला की आवाज़ सुनी है। वह है देश का कानून, यही देश का न्याय है। कैसे बचाएंगे देश की बच्चियों को, कैसे मिलेगा बेटियों को इंसाफ। एक बेटी फिर से रो रही है, उसकी चीखें अदालत की दीवारों से टकरा करके वापस आ गई हैं और वो लड़की फिर आज धरने पर बैठती है तो पुलिस उसको खींच करके कस्टडी में लेती है। मुझे इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक नज़्म रुला देने वाली है, अभी आप ज़रूर सुनिएगा। आपकी पलकें गीली होंगी, लेकिन उस पीड़ित की भी एक वीडियो ज़रूर देखिएगा जो इंसाफ के लिए अदालत से भीख मांग रही है। और दुआ के साथ इस नज़्म को सुनिएगा। एक बेटी एक बहन के गिरते हुए आंसुओं को देखते हैं, उसकी चीखों को सुनते हैं, क्या पता उसकी चीखें कबूल हो जाए, उसकी दुआ कबूल हो जाए। और सोचिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, आखिर चूक कहाँ हुई, मेरे साथ क्यों इतना जुल्म हो रहा, क्यों मेरे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है। एक रेप करने वाले इंसान को अदालत उसकी सज़ा को कम कर देता है। जो भी हो, मुझे एक नज़्म इमरान साहब की याद आ रही, उस वीडियो को देखिएगा, लेकिन उस बच्ची की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा जिसके साथ गैंगरेप किया गया था। क्या सब कुछ है, आइए इमरान साहब की वीडियो को देखते हैं। अलविदा कुछ कहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया। दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं। ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर आसमां से, रूह मासूम सी कर दे रही आसमां से सदा। अलविदा 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 अलविदा। रो के कहती है ये आसिफा, अलविदा अलविदा अलविदा। एक बंद पढ़ता हूँ साहब मैं कि फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई। क्या दर्द है। आपके मन में जो गुस्सा है उस गुस्से को बदलिएगा, पहुंचाइएगा शोर दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं कि फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को। काश उनके भी औलाद होती कोई। देश की बेटियां लुट रही, देश की बेटियां लुट रही। चुप है सब पत्थरों के खुदा। अलविदा अलविदा अलविदा
अलविदा अलविदा अलविदा रो के कहती है ये आसिफा। तो आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये नज़्म को सुन चुके हैं। बिल्कुल इमोशनल कर देने वाली ये वीडियो है, आपको रुला देने वाली ये वीडियो है। आप इस वीडियो को सुनने के बाद क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बार इस बच्ची के एक वीडियो जरूर देखिएगा जो इंसाफ के लिए रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। वीडियो देखते हैं। मुझे क्योंकि मालूम है हमारे साथ क्या हुआ और कब से मैं जुड़ी हूँ तुमसे, और मैं तो बहुत ही आहत फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाओ कि ये कैसे हो गया। मतलब हमारी देश की बेटियों को अब न्याय नहीं मिलेगा क्या? मतलब हर रेप का आरोपी बरी होता जाएगा और ये कैसे हो गया? क्या हुआ क्या है कोर्ट में? क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं आ पाई थी, तुमने अभी कोर्ट से निकल के मुझे फ़ोन किया, तो मुझे सबको बताना है कि हमारे देश की सच्चाई क्या है, हमारी जुडिशरी की सच्चाई क्या है। तुम बताओ। अभी मैं तो बहुत आहत हूँ और मुझे पता है तुम भी बहुत आहत हो। तुम रो के मुझे फ़ोन कर रही थी वहाँ से। मेरा यही कहना है सभी लोगों से, देशवासियों से मेरा यही कहना है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़ के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर पर रहेंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है और वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। अब ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है। मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को मरवा दिया, आंटी को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया। अब और क्या चाहते हैं? और अब उस मुजरिम को बिल्कुल बाहर कर दिया। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जब से मेरी बात हुई है तुमसे। 2-3 दिन पहले तक हम दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है। इस वीडियो को योगिता, उनका नाम लिखा है योगिता भयाना जी ने इस वीडियो को, इस पोस्ट को शेयर किया है। और इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने बहुत ही मतलब ऐसे शब्द लिखे हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो। उन्होंने लिखा है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि वह हमारे देश का कानून, यही देश का न्याय है, कैसे बचाएंगे देश की बच्चियों को, कैसे मिलेगा न्याय। ये बच्ची उन्नाव गैंगरेप की पीड़ित है। दरिंदगी के बाद पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हो गई, 100 से ज़्यादा टाँके पड़े, कई हड्डियां टूटी, वेंटिलेटर पर रही, 6 महीने इलाज के बाद जान बची। और अब यह कैसा न्याय है? पीड़ित न्याय के लिए रो रही है, कह रही कि आत्महत्या के अलावा मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। आज कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से
रेप के मामले में जमानत मिली है और उम्र कैद की सज़ा भी निलंबित हो गई है। तो क्या हमारे देश में यही कानून है? मैंने बीते दिनों की एक वीडियो की मैं आपको के लिए बताऊं, सुमैया राणा जी जो देश के मशहूर शायर हैं, उनकी बेटी, उन्होंने जो बीते दिनों में नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के सीएम हैं, नीतीश कुमार जी ने एक लड़की का हिजाब हटाया, उसके खिलाफ उन्होंने और संजय निषाद जी उनके खिलाफ सुमैया राणा जी ने कंप्लेंट की। और देखिए, कंप्लेंट खुद उनके ऊपर भी हो गई किसी मामले में। ये मेरे देश का कानून है। बेटियां, बच्चियां, बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी? अब ये बेटी दिल्ली के इंडिया गेट पर हो या दिल्ली के किसी भी स्थान पर हो, जाती है, अपना प्रोटेस्ट करती है कि आपने उसको बरी कर दिया या कुछ भी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो उसको पुलिस आती है, अरेस्ट कर ले जाती है, खींच कर ले जाती है। क्या ये सच है? मतलब ये करना चाहिए या नहीं? अगर कोई इंसाफ पाने के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या इस देश में इतना भी किसी का अधिकार नहीं कि वो प्रोटेस्ट कर सके, अहिंसक रूप से अपनी बात रख सके? तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। केवल वहाँ पर इमरान प्रताप गुली साहब ने भी इसको शेयर किया है।